हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कुछ इस टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन के कुछ आंसर मैंने सॉल्यूशन इसके करवाए थे। तो यहाँ अगर हम इस वाले में देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। देखो, पहले क्या था कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। लेकिन फैक्टर जब हम इसका करेंगे 3 का, तो 3 और 1 होगा, और तो कुछ होगा नहीं। लेकिन इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में जो था, इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए था। मतलब इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 है तो हम क्या करते थे, तो हम अगर प्लस है तो जो बड़ी संख्या होती थी, जो लार्जर नंबर होता था, उसको हम एज आंसर ले लेते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो आज हम यही देखेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें फैक्टर जो आते हैं उनका डिफरेंस 1 अगर ना हो तो हम क्या करें, ठीक है। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले दो फॉर्मूले लिख लेते हैं प्यारे से, फिर हम देखेंगे इसको दोनों तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। ये अगर आपके पास a प्लस a प्लस a प्लस a ऐसे हो, लेकिन ये ध्यान रखना इसके जो फैक्टर है ना उनका डिफरेंस 1 ना हो। मतलब इन दोनों का अगर इसके फैक्टर का डिफरेंस 1 नहीं है तो इसका जो आंसर होगा आपका बेसिकली, ठीक है, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ओके। तो बेसिकली जो है इसका आंसर किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो हम फॉर्मूले याद रख सकते हैं इसके, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो होता है रूट में 4a प्लस 1 प्लस 1/2, ठीक है। और यही अगर मान लो नेगेटिव में है a सॉरी नेगेटिव, तो ये दो फॉर्मूले आप याद रख सकते हो, 4a प्लस 1 माइनस 1/2, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आए कैसे वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से आया। मतलब जितने भी ऐसे क्वेश्चन, जैसे लास्ट में मैंने आपको लिखा था √3 प्लस √3, वो सारे क्वेश्चनों का आंसर कुछ इस तरीके से ही होने वाला है। क्योंकि इसको अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो ये 3 1 आता है और इन दोनों का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। मतलब ये क्या है, थोड़ी अलग टाइप है, ठीक है। तो चलते हम और देखते हैं ये कैसे इस ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करते हैं। देखो, फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, फॉर्मूला यूज करके इजीली आंसर निकाल सकते हो। अगर आप 1 सेकंड में आंसर निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और कोई आपके पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर जो है मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है 3 इन्फिनिटी, तो सेम वैसे ही सिमिलर प्रोसेस होगा। इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये 3 और ये जो बाकी के हैं वो भी क्या हो जाएंगे बेटा, x हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, और जैसा कि ये x ये जो है आपका सिंपल, अगर हम बात करें तो फैक्टर से नहीं होगा ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर a जो है 1 है, b जो है -1 है, और c जो है वो -3 है। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है बेटा जी, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2 है। इस तरीके से ये होता है। तो आप देख सकते हो -b मतलब प्लस का 1 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा आपका तो ये आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ए और सी कितना है -3 तो 2a। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 को 4 से अगर हम करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 1 प्लस 12 बाय 2। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस, ठीक है 13 एक्चुअली में दिख नहीं रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये थोड़ा ये वाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस 13। ठीक है, और डिवाइड में बाय में 2। ठीक है, अब ये प्लस माइनस में कौन सा लें, प्लस वाला या माइनस वाला? तो ये प्लस वाला हम लेंगे। प्लस वाला क्यों ले रहे हैं, माइनस वाला क्यों नहीं ले रहे हैं बेटा? क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई इसका दो अगर आंसर आ रहा है, ठीक है, दो आंसर कौन कौन से आ रहे हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 माइनस 13/2। अभी देखो ये हमेशा नेगेटिव टर्म देगा बेटा। अगर मैं √3 करता हूं तो ये लगभग किसके नियर होता है, तो आप कह सकते 3 के नियर ही मान लो, 9 के आसपास। ठीक है, तो 9 भी लेता हूं तभी 3 भी आता है, तभी ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, मतलब ये वाला आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर कौन सा आएगा, पॉजिटिव वाला। ठीक है, अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लगाते हो तो सेम वही आंसर आएगा। देख लो फॉर्मूला में हमारे पास सिंपल क्या था, 4a, ये ऐसे था अंडर रूट क्या था बेटा, 4a। तो 4a मतलब ये वाला जो आपका नंबर है, तो ये आ गया 3 प्लस 1, 4a प्लस 1 और यहां पे प्लस 1/2, ये हमारा फॉर्मूला था। तो 4 3 जा 12, 12 में 1 करेंगे 13, तो ये 13 प्लस 1/2। तो ये देखो यही आंसर आ रहा है। अगर हम इसको फॉर्मूला अप्लाई करें तो, या फिर इस तरीके से करें, लेकिन बाप रे बाप ये तो बहुत बड़ा सा मेथड है। ठीक है, आधा समझ में आएगा आधा नहीं है, खास तौर पे जिनके पास जो है जिनका बैकग्राउंड जो है मैथ नहीं है, उनको तो इतने ढंग से पता नहीं चलेगा। तो उनसे तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, सिंपल ये हमारे पास जो फॉर्मूला है उसे याद रख लो। ठीक है, कि अगर ये प्लस में है, दोबारा बताता हूं आपको, अगर ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे, 4a प्लस 1। ठीक है, मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, मैं ये लिख ही देता हूं आपको। अगर मान लो ये प्लस में है, किसमें बेटा, प्लस में। ठीक है, एक सेकेंड, अगर ये प्लस में है, लाइक a प्लस, तो ये हो जाएगा रूट में 4a प्लस 1/2। और यही अगर माइनस में है, किसमें है बेटा जी, माइनस में, a तो ये हो जाएगा 4a प्लस 1 माइनस 1/2। याद करना इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आप इजीली इसको याद करके और इसे कर सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया है, ट्रिक ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये सॉल्यूशन करने से तो ज़्यादा ही बढ़िया है। ओके।